राधे। हेलो गैस, आप सब कैसे हो? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और आई होप आप अच्छे होंगे। तो गैस मेरे आर के चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और ये अन्नू मेरे साथ में हैं। और मैंने आपको बताया था ना कल कल के ब्लॉग में कि मेरा कल वाले ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ गई थी। और मैं गई थी ना दोपहर को, तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में आई हूँ। और ये सरकारी हॉस्पिटल है। और क्यों आई थी मैं, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं रक्तदान करने आई थी, मैं और मेरे हस्बैंड। और हस्बैंड तो दूसरी बार आए हैं और मैं पहली बार आई हूँ। और ये है ना, रक्तदान करने का मेरा दिमाग में ना आज से 2 साल पहले से ही चल रहा था। आपको मैं बता दूं कि मुझे करना है। और क्यों करना है कि आपको बताऊं, मैं आज से यानी 2 साल ज़्यादा हो गए, हाँ 2 साल से ज़्यादा हो गए। और मेरा बाबू है ना 5 महीने का था, तब है ना उसकी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो मैं यहाँ पर अब आ चुके हैं मंदिर। तो उसकी हालत ख़राब हो गई थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि इसको खून चाहिए इस बच्चे को, और खून उसमें था नहीं। और घर का ही खून मांगा था उन लोगों ने। यहाँ पे ये फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं जो लिखते हैं ना उसमें। तो वही सब नाम पते सारे फ़ोन नंबर वगैरह, और वही सब है ना चल रही थी कार्रवाई। और ये सब यही कर्मचारी हैं यहाँ के, और जो काम करते हैं ना। और फिर हाँ, मैं यही बोल रही थी। तो उस टाइम है ना कोई भी साथ में नहीं था, कोई भी कि। और उस टाइम है ना यहाँ पर देखिए वेट हो रहा है सभी का। तो बीच बीच में आपको मैं ये भी बताती जाऊंगी। और आप देख ही रहे हैं इनका भी वेट होगा, वजन मतलब कि। और फिर मेरा भी वजन देखा जाएगा कितनी की हूँ कितनी नहीं, है ना। तो हाँ, तो उस टाइम है ना मैं आपको बता रही थी कि प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मेरा अभी है ना तीसरा ऑपरेशन हुआ था। मैंने आपको बताया था मेरे सारे बच्चे बड़े ऑपरेशन से हुए, तीनों बच्चे। तो तीसरा ऑपरेशन, और फिर 5 महीना ही हुए थे, 5 महीना का बाबू था। तो मेरा वैसे ही है ना शरीर ठीक से नहीं बन पाया था। और मैं और सारे मतलब कि तीनों बच्चों का है ना लालन पालन अपने ऊपर, यानी कि पूरी देखभाल, घर का काम। और फिर ये तो बहुत है ना कमजोरी भी थी, और दिमाग भी बहुत डिप्रेशन में था, और शरीर में भी नहीं था। पर अपने बच्चे के लिए तो भाई कहते हैं ना, माँ एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने एक एक खून का कतरा भी दे देगी अपने बच्चों के लिए, है ना। तो वही बात थी, जब कोई साथ में नहीं होता है तो फिर हम तो होंगे। तो मेरे दिमाग में यही था कि ये कोई ऐसी कोई वाली बात नहीं है, ख़ास कोई बात के अगर खून देने से कोई कमज़ोर हो जाएगा ये, या किसी पे आफत आ जाएगी, नहीं। तो मैंने वहाँ पर देखा भी था, यहीं पे मेरा निकला था जब मैंने दिया था बाबू के लिए खून। मतलब कि प्राइवेट में चढ़ा था, पर उन्होंने कहा था कि वहाँ से मंजूरी लेके आइए और वहीं से निकलवा के आइए सरकारी में। तो यहीं से हम निकलवा के ले गए थे। तो मैंने देखा था कि यहाँ पे रक्तदान भी हम कर सकते हैं। तो मैंने तभी मेरे मन में आ गई थी कि जिस दिन मैं इस लायक हो जाऊंगी तो मैं ज़रूर करूंगी। और एक संदेश भी दूंगी कि ऐसी कोई वाली बात नहीं है कि किसी के लिए अगर आप खड़े हो जाओगे और दे दोगे तो कोई कमी आ जाएगी। अगर है तो हमारे पास, हम करने लायक हैं तो हमें कर लेना चाहिए वो काम। और हमारी एक इस मदद से और किसी की मदद हो जाएगी, किसी की जान बच जाएगी, तो इससे अच्छी और क्या होगी। और मैं अपनी सोच बताऊं तो अगर हम पैसे से नहीं कर सकते हैं किसी की हेल्प, तो हम ऐसे तो कर ही सकते हैं ना। और ये है ना, मुझे ऐसे तो नहीं है कि प्रचार करूं और दिखाऊं कि हाँ ये चीज़ के वो चीज़, ये मुझे ठीक नहीं लगती है, ठीक है। और सबसे बड़ा दान मेरी नज़र में यही है कि रक्तदान, अगर किसी को हम अपनी हमारी एक बूंद भी काम आ जाए, किसी की ज़िंदगी बच जाए, तो इससे ज़्यादा पुण्य का काम मेरी नज़र में कुछ नहीं होगा। और ये मेरी सोच है, मैं अपनी सोच की बता रही हूँ। और सबकी सोच अलग अलग होती है ना। जो हमारी है तो वो और किसी की नहीं हो सकती, और जो किसी की है वो हमारी नहीं। और यहाँ पर ये देख रहे थे नस मेरी, तो मेरे हाथों की नस मिल नहीं रही थी, तो उन्होंने दूसरे हाथ में देखी कि यहाँ मिल जाए। और मैं उनसे यही बोल रही थी कि ये सारी नसें मेरी टूटी हुई हैं, यानी कि अंदर से वैसी हो गई हैं। और ये ड्रिप लग लग के, तीनों ऑपरेशन में बहुत लगती हैं ड्रिपें बहुत। और वैसे भी मेरे कई बार बोतलें वैसे भी चढ़ी हैं, बीमार में बहुत हो जाती हैं, तो बहुत मेरे ना बिना ऑपरेशन के भी चढ़ी हैं बोतलें। तो फिर उनको बाद में मिल जाती है, और वो
नस और वो लगा देते हैं। और मुझे ना थोड़ी सी हल्की सी डर सा भी लग रहा था, मैं कह रही थी ज़रा हल्के से लगाना, क्योंकि दर्द तो नहीं होता है पर जब वो लगती है ना तो हल्की सी ने थोड़ी बहुत तो होती है ना, ऐसी बात तो नहीं है। पत्थर के नहीं है हम, है तो हमारा शरीर ही है ना, इंसान है। और फिर इन भैया ने ना थोड़ी देर इसको है ना पकड़ के भी रखा था, क्योंकि खून ठीक से निकल नहीं रहा था, तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखी थी। और अन्नू यही बोल रही थी कि चाची, चाचा का तो बहुत जल्दी निकल गया और आपका बड़ा देर में निकला, तो होगा कोई बात, ठीक है। और एक बात और मैं बोलूँगी, हाँ मैं किसी का है ना देखिए किया हुआ नहीं बोलती हूँ। जब मेरे बाबू के लिए, मेरे बेटे के लिए ज़रूरत पड़ी थी ना खून की, तो हमारे जेठ जी हैं ना, उन्होंने कहा था, सिर्फ उन्होंने ही कहा था कि इनसे कि अगर ना मिले, क्योंकि इनका ब्लड ग्रुप अलग था मेरे बेटे से, इनका ओ है और मेरा ए है, तो इनका नहीं मिला था, बेटे का ए था, तो हमारा मिल गया था। तो जब मैं चेक कराने गई थी तो बोले थे कि अगर ना मिले तो फिर मुझे फ़ोन कर देना। तो मैं किसी का देखिए भूलती नहीं हूँ, किसी का भी अगर किसी ने हिम्मत भी भर दी ना तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। और अन्यथा उस टाइम क्या बीती और कैसे बीती वो सिर्फ हम ही दोनों ने अकेले झेले थी, और बस वो समय निकल गया। तो बस मैं यही एक बात कहूँगी, अगर किसी को ज़रूरत है और किसी की जान पे बन रही है तो प्लीज़ है ना आप मदद कीजिए और दे दीजिए। कोई ऐसी वाली बात नहीं है, खा पी कर महीने 2 महीने में फिर ठीक हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर मुझे है ना देखो, जब मैंने निकलवाया था तब तो मुझे है ना नहीं लग रही थी, तो मैं कह रही मैं तो ठीक हूँ, ठीक हूँ। और घर आकर तो है ना थोड़े बहुत चक्कर आ रहे थे, थोड़े नहीं बहुत ही आ रहे थे, पर फिर मैंने खा पी लिया। और वैसे मैं दूध पीती नहीं हूँ, तो मैंने दूध भी पी लिया 2 टाइम, तो बस मुझे अच्छा लगा और बेटर भी लगा। और मेरे मन में बस एक शांति थी मन को कि चलो मैंने कुछ थोड़ा सा अब मेरी नज़र में तो था, अब आप लोगों की नज़र में क्या है मुझे नहीं पता, कि मैंने थोड़ा सा पुण्य कमा लिया। और अगर भगवान ने ज़िंदगी दी और शरीर ने अगर साथ दिया, मैं स्वस्थ रही, तो आगे भी मैं ऐसा ही काम करूँगी और मैं दूँगी। और यहाँ पर इनको ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। और एक बात और मैं बोलूँगी, यहाँ पर मुझे पता चली थी कि रक्तदान देने से एक फ़ायदा ये भी है कि जैसे मतलब कि हमें कभी ज़रूरत पड़ रही है, अगर भगवान ना करे कभी ऐसा हो, तो हमें ना बिना भाग दौड़ के और इसके सर्टिफिकेट के ज़रिए हमको तुरंत खून मिलेगा। और ये हमको ही नहीं, अगर हमारे कोई रिलेटिव भी हुए ना जो 100 किलोमीटर की दारिया में जो हैं एरिया में, तो उनको भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दिलवा सकती हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है ना। वैसे भगवान कभी ऐसा होना, पर जो चीज़ थी जो मुझे पता चली तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और यहाँ पर ये भैया निकाल देती हैं और फिर मैं दबा लेती हूँ। बोले भैया कि इसको दबा लो। तो मुझे है ना पहली बार तो डर लग रहा था, जब मैंने बेटे को दिया था ना तब तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था क्या होगा कैसे होगा, और पहली बार निकल रहा था तो बहुत अंदर से वो हो रही थी। पर अब की बार मुझे कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि कैसे होगा क्या होगा। और दर्द भी नहीं होता है, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। हाँ बस थोड़ी हल्की सी कमज़ोरी आती है, तो 1-2 दिन के खाने के बाद में कुछ भी नहीं होता है, पहले जैसा ही वो रह हो जाता है और बेटर लगता है। और आप लोग ये वो ना हो, और सच में बता रही हूँ मैं, ये जो मुँह पे बीती बीती तो उस टाइम मुझ पे बहुत कुछ थी। और बहुत, और एक बात और बताऊंगी मैं कि देखिए जाने लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं कैसे सोचते हैं, मुझे अच्छा समझते हैं गलत समझते हैं, ये उनकी थिंकिंग है। पर मैं अपने बारे में एक बात बोल दूं, अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है ना और कोई मेरे पास आता है हेल्प के लिए, तो वो चाहे फिर कितनी भी मतलब कि वो इंसान कैसा भी हो, मैं ना मन मेरा बहुत जल्दी पिघल जाता है और मैं हेल्प कर देती हूँ। और यहाँ पर मुझे फ्रूटी और एक बिस्कुट दे देती हैं तो मैं खा लेती हूँ। वैसे भूख तो नहीं लग रही थी, मैं खाना खा के ही गई थी, पर मैंने खा लिया था। मैंने ये कहीं रास्ते में चक्कर ना आ जाए इस वजह से मैंने खा लिया और ये पी भी ली थी। और यहाँ पर फिर थोड़ी देर हमने रेस्ट भी किया था। तो हाँ मैं यही बोल रही थी कि मैं
सबके लिए मना नहीं करती हूँ किसी के लिए। और ये वाली बात अगर वीडियो जो देख रहे हैं और वो मुझे जानते हैं समझते हैं तो इस बात को भी समझते होंगे कि मैं कभी अगर वो लोग आए हैं तो मैंने कभी मना नहीं, मेरे मुंह से कभी मना नहीं करती है। अरे हमारा शरीर है, क्या है, अगर हम किसी से हाथ पैरों से नहीं कर सकते तो हम सॉरी हम किसी से अगर पैसों से नहीं कर सकते तो हम हाथ पैरों से तो कर ही सकते हैं ना। तो हाथ पैरों का हमारा क्या कोई घिस जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और फिर हम वहाँ से आ जाते हैं। और यहाँ अन्नू ने ही पूरा शूट किया था। और जाते जाते बस यही बोलूँगी, प्लीज़ अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो ज़रूर है ना किसी की हेल्प करना, किसी की ज़िंदगी बच जाए। तो अगली ब्लॉग में फिर मिलते हैं। राधे राधे, अपना ख्याल रखना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखना।